प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का पुनः एक बार इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आप महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। मित्रों, इन दिनों बाइबल अध्ययन मार्गदर्शिका पर मनन कर रहे हैं हम। पिछले अध्ययन में हमने 7 सरल आधारभूत मूल चरणों पर अध्ययन आरंभ किया था और पहले चरण प्रार्थना करें को देखा था। आज हम अपने अध्ययन को दूसरे चरण बाइबल पढ़ें से आरंभ करेंगे और परमेश्वर के दास के द्वारा इसकी गंभीरता को समझेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का अनुग्रह और सच्चाई बहुतायत से बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने मनपसंद बाइबल अध्ययन सत्य वचन कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम इन दिनों बाइबल अध्ययन मार्गदर्शिका पर मनन करते आ रहे हैं। पिछले प्रसारण में हमने 7 सरल आधारभूत मूल चरणों पर अध्ययन आरंभ किया था, जिन्हें हमने पढ़ा था और सुना था। उनमें से पहला है प्रार्थना से आरंभ करें। ये बाइबल अध्ययन का तरीका है। दूसरा है बाइबल पढ़ें। तीसरा है बाइबल का अध्ययन करें। चौथा है बाइबल पर मनन करें। पांचवा है बाइबल पर लिखे अन्यों के विचारों को पढ़ें। छठवां है बाइबल का अनुपालन करें। और सातवां है दूसरों को भी आप बताएं। दोस्तों, हमने पिछले प्रसारण में प्रार्थना से आरंभ करने पर विचार किया था कि हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हमारा शिक्षक होने के लिए निवेदन करना होगा, आमंत्रित करना होगा, तब ही हम वचन को समझ पाएंगे। और अब आता है दूसरा चरण, वो है बाइबल को पढ़ें। दोस्तों, दूसरा चरण या नियम हो सकता है हमें अत्यधिक सरल लगे। अरे, इस बाइबल को सिर्फ पढ़ना तो है। परंतु अंग्रेजी साहित्य के एक विद्वान से जब पूछा गया कि वह नाटककार शेक्सपियर का अध्ययन कैसे करता है, तब उसने सीधा सा उत्तर दिया, आप शेक्सपियर को पढ़ें। दोस्तों, मैं आपसे इसी रीति पर कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें। यदि आप परमेश्वर को पढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर का वचन पढ़ें। क्या आप जानना चाहते हैं कि बाइबल आपसे क्या कहना चाहती है? तो आपको बाइबल पढ़ना होगा। आपके शिक्षक आपको जो भी सिखाएं, दोस्तों, उसे बढ़कर स्वयं बाइबल पढ़कर आप समझ सकते हैं। और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि बाइबल क्या कहती है, क्योंकि बाइबल को पढ़कर ही आप इस बात को जानेंगे। दोस्तों, 19वीं सदी के एक महान प्रचारक डॉक्टर जी कैम्पबेल मॉर्गन तथा वे एक अग्रणी बाइबल ज्ञाता भी थे, जिन्हें व्याख्याकारों का राजकुमार भी कहा जाता था। उन्होंने बाइबल पर बड़ी अच्छी टीकाएं और व्याख्याएं लिखी हैं। वास्तव में उन्हें बाइबल की 66 पुस्तकों पर टीका की श्रृंखला भी लिखी है। दोस्तों, मैंने उनसे अधिक अच्छी टीका अब तक नहीं देखी है। आरंभिक दिनों में इन पुस्तकों ने मेरे बाइबल अध्ययन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। कहा जाता है कि वे बाइबल की किसी पुस्तक को 50 बार पढ़े बिना उस पर कभी भी कुछ नहीं लिखते थे या उस पर लिखने का वो साहस नहीं करते थे। दोस्तों, इस कारण भला काम करने में आप थके नहीं। मित्रों, केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाएं। आप उसे पढ़ते चले जाएं और पढ़ते चले जाएं। दोस्तों, यदि आप पहली बार में ना समझें तो दोबारा पढ़ें, तीसरी बार और फिर से पढ़ें। और दोस्तों, यदि तब भी समझ ना आए तो पढ़ते चले जाएं। दोस्तों, हमें परमेश्वर के वचन के तथ्यों को, सच्चाई को अंतःग्रहण करने के लिए ऐसा करना होगा, उसे पढ़ते चला जाना होगा। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत काम है जो हमें करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम नहमीया की पुस्तक में इस बात को देखते हैं। नहमीया की पुस्तक में हमें यहाँ पर एक बहुत ही रोचक घटना पढ़ने को मिलती है। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं नहमीया की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 1 से 3 पद। लिखा है, जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सभी के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उनकी बातें भोर से दोपहर तक उस
चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। दोस्तों, धर्मशास्त्र का यह ध्यान देने योग्य एक बहुत ही उल्लेखनीय अंश है जो हमें इस बात को बताता है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो वो कैसे हमारे जीवन में काम करता है। इस्राएली 70 वर्ष तक बेबीलोन की बंधुआई में थे। उनमें से अधिकांश लोगों ने जनों को परमेश्वर का वचन सुनने का अब तक अवसर कभी नहीं मिला था। उस युग में ना तो वचन की प्रतियां थी और ना ही नए नए अनुवाद थे जैसे आज हमारे पास हैं। दोस्तों, उस समय शायद 1 या 2 प्रतिलिपि होती थी, जिनमें से एक प्रति जो थी वो एजरा के पास थी। एजरा ने जल फाटक के पास खड़े होकर धर्मशास्त्र को, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, जो कि मूसा के द्वारा से परमेश्वर की ओर से व्यवस्था दी गई थी। आइए हम पढ़ते हैं नहम्याह 8 उसका पद 8। लिखा है, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पर विवरण दिया गया है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि लेवी गोत्र के पुरुष इस्राएल की मंडली में अलग अलग स्थानों में खड़े किए गए थे और वे लोगों को इस वचन को समझाने का काम कर रहे थे। एजरा धर्मशास्त्र का एक अंश पढ़ने के बाद रुक जाता था और लोगों को अवसर देता था कि वे उनके माध्यम से, उनके बीच में जो लोग खड़े हैं, उनके द्वारा लेवियों से प्रश्न पूछें और धर्मशास्त्र की बातों को समझें। और इस प्रकार से सारी मंडली जो थी, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रही थी और समझ रही थी। और आप देखते हैं कि नहम्याह 8 के 7 में इस बात को कहता है, यीशु, बानी, शेरेब्या, यामीन, अक्कूब, शबत्तै, होदिया, मसिया, कलीता, अजरिया, योजाबाद, हनान और पलाया नामक लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। दोस्तों, परमेश्वर का वचन इस रीति से उन्हें बताया गया। उन्होंने वचन को केवल पढ़ा ही नहीं, परंतु उन्होंने वचन को समझा भी, क्योंकि वे लोग जो बीच में खड़े थे, वे उन्हें वचन समझाने का काम कर रहे थे। मित्रों, हमें बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के वचन के अध्ययन में बहुत से अवरोध सामने आते हैं। आज चर्च की समितियां, संगठनों, भोजों के मनोरंजन और प्रचार योजनाओं से इस हद तक लोग व्यस्त हो चुके हैं या लोग व्यस्त बने हुए हैं कि आज कई चर्चों में परमेश्वर के वचन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ चर्चों ने वचन की प्रचार की सेवा को पूरी तरह से आज बंद कर दिया है। इसके बजाय उनके पास एक समय होता है जिसमें लोग अपनी बात कह सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा बचकानी या समय की बर्बादी की कल्पना नहीं कर सकता कि लोग किस प्रकार से आज कलीसिया के अंदर इस वचन का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, यह एक आलसी प्रचारक या पास्टर के लिए प्रचार से बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका और बहाना है, जो बाइबल नहीं पढ़ता या उसका अध्ययन नहीं करता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज बाइबल पढ़ने में सबसे कम रुचि रखने वाले ही सबसे ज़्यादा या अधिक चर्च के सदस्यों में से हैं। और वे ऐसे लोग हैं जो चर्च के सदस्य तो हैं, परंतु वचन के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। वे परमेश्वर के वचन को जानते भी नहीं हैं। औसत रीति से दोस्तों, अनेक चर्च ऐसे हैं जहां वर्षों से बाइबल अध्ययन आज बंद पड़ा है। वहां पर लोग बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं। हमें बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है मित्रों। जितना अधिक हो सके हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को आज जानने की आवश्यकता है। केवल कुछ पसंदीदा पदों को पढ़ने की अपेक्षा दोस्तों, आपको संपूर्ण भाग को अध्ययन करने की आवश्यकता है। संपूर्ण अध्याय को, पूरी पुस्तक को और परमेश्वर के पूरे वचन बाइबल को पढ़ने की और अध्ययन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यही एकमात्र उपाय है कि हम बाइबल को जानने पाएंगे। मित्रों, यह परमेश्वर की विधि है, यह परमेश्वर का तरीका है। आप पूरी बाइबल पढ़ लें और तब आप जानेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। इसके बाद आता है तीसरा विषय, वो है बाइबल का अध्ययन करें। एक बार दोस्तों, एक महान प्रचारक जिनका नाम डॉक्टर जी कैम्पबेल मॉर्गन है, उनसे किसी ने कहा, आप प्रचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप आत्मा से प्रेरित होकर प्रचार कर रहे हैं। तब दोस्तों उन्होंने उत्तर दिया,
आपकी प्रेरणा 95% होती है और आपका पसीना जो है, जो आप परिश्रम करते हैं, वो इस बात को पूरा करता है। कहने का अर्थ ये है कि आपके परिश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रेरणा का मौजूदगी होना चाहिए। अतः हमें बाइबल के अध्ययन की आवश्यकता है। जितना हो सके हमें बाइबल के अध्ययन करने में परिश्रम करना है। दोस्तों, हमें यह स्मरण रखना होगा कि परमेश्वर का आत्मा हमें वह कभी नहीं सिखाएगा जिसे हम अध्ययन करके खोज सकते हैं। जिन बातों को आप अध्ययन के द्वारा समझ सकते हैं, आत्मा उस बात को आपको नहीं समझाएगा। परमेश्वर के एक दास एक बाइबल संस्था में बाइबल अध्ययन करवाते थे। उस कक्षा में अलग अलग उम्र और वर्ग के युवक आया करते थे। उनमें से कुछ अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। आरंभ में तो वह प्रचारक उन बातों को समझ नहीं पाया या उन्हें समझ नहीं पाया, पर कुछ समय के बाद वह शिक्षक उन लोगों को भली भांति समझ पाया। उन्होंने पाया कि उनकी धार्मिकता का चोगा परमेश्वर के वचन की अज्ञानता और रिक्त स्थान को छुपाए हुए था। कहने का मतलब यह है कि जो वो नहीं जानते थे, इस बात के उस आवरण के पीछे उनकी गलत बातें, अज्ञानता जो है वो छिपी हुई थी। वे अपनी कमियों को छुपा कर रखे हुए थे। वे प्रकट नहीं करते थे कि वो नहीं जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है। उनमें से कुछ विद्यार्थी परीक्षा के पहले वाली रात को अपना अध्ययन नहीं करते थे और उनका बहाना ये था कि वे पिछली रात प्रार्थना सभा या आराधना में कहीं ना कहीं व्यस्त रहते थे। जब शिक्षक को पता चला कि उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे अपनी बाइबल रखकर सोते थे कि मानो इस्राएल और यहूदा के राजाओं के नाम निकलकर उनके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, विश्वास करें, ऐसा कभी नहीं होगा कि परमेश्वर बिना परिश्रम के आपको कुछ समझा दे या आपको बिना परिश्रम के कुछ मिल जाए। आपको बाइबल को समझना है तो आपको इस पर परिश्रम करना होगा, इसका अध्ययन करना होगा, इसे पढ़ना होगा। आपको जी तोड़ परिश्रम करके परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा। दोस्तों, जब हम पढ़ रहे थे तब हमारे साथ एक साथी था। उसने अपने अध्यापक से कहा, सर, आपने हमें एक बड़ा ही रूखा अध्याय पढ़ने को और अध्ययन करने को दिया है। तब अध्यापक ने तत्काल उससे कहा, अपने माथे के पसीने से उसे गीला कर दो, तब आप इस बात को समझ पाओगे। कहने का मतलब यह है कि जो भाग आपको दिया गया है, जो वचन आपके सामने है, आप उसको इतना पढ़ें, इतना अध्ययन करें कि वो वचन धीरे से आपको समझ आ जाएगा और आपको परमेश्वर का आत्मा उसे समझने में अगुवाई करेगा। दोस्तों, बाइबल का अध्ययन करना आवश्यक है और यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वचन में कुछ ऐसा भी ज्ञान है जो परमेश्वर का आत्मा आपको प्रदान कभी नहीं करेगा। दोस्तों, मेरे विचार में कभी भी परमेश्वर एक आलसी मनुष्य को किसी भी प्रकार का प्रकाशन प्रदान नहीं करेगा। दोस्तों, आप अन्य किसी भी पुस्तक को, किसी भी विषय को आप ले लें, आप अपने पाठ्यक्रम को ले लें, अपने स्कूल और कॉलेज की पुस्तक को ले लें। क्या आप सोने से पहले बस एक अध्याय को पढ़ करके सो जाते हैं? आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं? आप कभी ऐसा नहीं करते। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नियमित बाइबल का आदर के साथ पठन कार्य करते हैं, पर वे अब भी बाइबल के बारे में अनभिज्ञ हैं या कुछ नहीं जानते हैं। दोस्तों, मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक प्रचारक किसी शहर में आध्यात्मिक सभा लेने के लिए गए हुए थे। उनके रुकने की व्यवस्था किसी परिवार में की गई थी। उस घर में प्रतिदिन सुबह के समय नाश्ते के वक्त पहले बाइबल पठन और फिर प्रार्थना की जाती थी। दुर्भाग्य से दोस्तों, नाश्ता प्रतिदिन थोड़ा लेट हो जाता था। इस कारण स्कूल जाने वाले बच्चे हड़बड़ी में रहते थे। प्रचारक इस बात को समझ रहा था कि बाइबल पठन में किसी का ध्यान नहीं रहता था। यद्यपि वे बाइबल पढ़ते थे लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते थे। पिता को भी काम पर जाने की जल्दी होती थी। इस कारण प्रतिदिन वो कहता था, क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं है, इस कारण मैं चिर परिचित अध्याय को जल्दी से पढ़ लेता हूँ। दोस्तों, सब बहुत हड़बड़ी में निकल जाते थे। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना मात्र औपचारिकता उस घर में रहती थी। जो कुछ वे पढ़ते थे उसमें से शायद ही कुछ बात उनके मन में कभी रहती होगी। इस कारण दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि परिवार में सामूहिक प्रार्थना या सामूहिक बाइबल पठन और प्रार्थना के साथ व्यक्तिगत बाइबल पठन और प्रार्थना का अपना स्थान और समय होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपको व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना और बाइबल पढ़ने का काम करना चाहिए और इस प्रकार से ही बाइबल पठन
और प्रार्थना से आपको और मुझे अधिक लाभ हो सकता है। अब दोस्तों, कोई कहेगा कि मैं तो अपनी दिनचर्या समाप्त होने के बाद रात में बाइबल पढ़ता हूँ। दोस्तों, क्या आप सोने से पहले उसे सही समझ सकते हैं? जब आपका एक पाँव बिस्तर में हो और आपकी आंख नींद से भरी हुई हो, इस कारण कई बार आप बाइबल पढ़ेंगे लेकिन आपका ध्यान बाइबल के पढ़ने में नहीं होगा। क्या आप ऐसी दशा में बाइबल पढ़ते हैं? मित्रों, क्या आप इस प्रकार विज्ञान या गणित या भूगोल की पुस्तक को पढ़ या सीख सकते हैं? क्या एक बच्चा इस प्रकार से पढ़ेगा तो वो अपनी पुस्तक को, अपने पाठ्यक्रम को समझ पाएगा? कभी नहीं। दोस्तों, आप साहित्य भी इस प्रकार नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप बाइबल का अध्ययन ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको परमेश्वर के वचन के अध्ययन में परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा। इसलिए दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें कि आपको बाइबल तब पढ़ना चाहिए जब आप उसके लिए पर्याप्त समय दे पाएँ। आप ध्यान से बाइबल पढ़ने के लिए बैठें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालें। अपनी दिनचर्या में बाइबल के लिए एक समय निर्धारित करें। प्रतिदिन आधा घंटा या 1 घंटा आपको बाइबल पढ़ने के लिए निर्धारित करना होगा दोस्तों। और ये नियम बना लीजिए कि आप बाइबल हर दिन इस रीति से पढ़ेंगे। यदि आप मेरे समान अव्यवस्थित काम करते हैं तो पहले दिन आप आधा घंटा अध्ययन कर लें, अगले दिन शायद आप 5 मिनट और बढ़ा लें, और उसके अगले दिन फिर से 2-3 मिनट आप बढ़ा करके 5-5 मिनट करके बढ़ाते चले जाएं, ताकि आप अपनी दिनचर्या में उस बाइबल अध्ययन को शामिल कर सकें। दोस्तों, मैंने व्यक्तिगत अध्ययन के अतिरिक्त अन्य कोई नियम निर्धारित नहीं किया है। मतलब ये है कि हमें प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन के लिए समय निकालना होगा। आप यद्यपि हमारे साथ इस बाइबल अध्ययन में जुड़ते हैं, लेकिन इसके साथ आपको व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन करने के लिए समय निकालना होगा। जवान लड़के लड़कियों को अपना व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए एक साथ बैठना चाहिए, अर्थात सामूहिक बाइबल पठन करना चाहिए। दोस्तों, यदि प्रभु आपको ऐसा करने की प्रेरणा देता है तो ठीक है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा करके आप 20 वर्ष बाद भी एक बुद्धिमान बाइबल विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे। आपको परमेश्वर के वचन का व्यक्तिगत अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। यदि आप समूह में बाइबल अध्ययन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपको खुद से बाइबल पढ़ना होगा। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि मेथोडिस्ट चर्च और उस आंदोलन के संस्थापक और महान प्रचारक एवं बाइबल के ज्ञाता जॉन वेस्ली के लिए कहा जाता था कि वे किताबी कीड़ा थे। वे पढ़ने के बहुत आदी थे, अर्थात पढ़ते ही रहते थे। परंतु किस बात ने उन्हें किताबी कीड़ा बनाया था? वे इस बात को बताते हैं। वे प्रतिदिन सुबह 4 या 5 बजे उठकर 5 अलग अलग भाषाओं में बाइबल पढ़ा करते थे। दोस्तों, मुझे और आपको भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की ऐसी ही आवश्यकता है। हमें बाइबल का अर्थ खोजने की आवश्यकता है कि बाइबल, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहना चाहता है। इस बात को हम सभी जानते हैं दोस्तों कि परिश्रम का फल मीठा होता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में परिश्रम करेंगे तो हम उसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। दोस्तों, हमारे पास एक ही जीवन है और हमारे पास एक ही परमेश्वर है, और उन सब के साथ ही हमारे पास एक ही पवित्र वचन है जो बाइबल हमारे हाथों में है। आइए मित्रों, हम आज से, अभी से प्रतिज्ञा करें कि परमेश्वर के वचन को हम प्रतिदिन पढ़ेंगे, समय निकालेंगे, प्रतिदिन उस पर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और परमेश्वर के वचन को सीखते आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या दोस्तों आप ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं? यदि आप प्रतिज्ञा करते हैं तो आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है और आज हमें सिखाया कि हमें किस रीति से प्रतिदिन आपके वचन को पढ़ना, अध्ययन करना, मनन करने की आवश्यकता है। पिता, हमने अपने जीवन में पिछले दिनों में अनेक बार इस वचन को ऐसा अवसर नहीं दिया और ना ही प्रभु हमने आपके वचन को पढ़ने में समय व्यतीत किया है। प्रभु, आज से हमारे जितने भी दर्शक इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि वे आपके वचन को प्रतिदिन पढ़ने के लिए समय निर्धारित करना चाहते हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें कि कोई भी विरोध उनके बाइबल पठन के बीच में ना आए, कोई भी रुकावट
उन्हें बाइबल को पढ़ने से प्रतिदिन ना रोकने पाए। और अनुग्रह करना प्रभु कि जब वे आपके वचन को पढ़ें तो आपका पवित्र आत्मा जैसे लेखकों को प्रेरित करता था, उन्हें समझाता था, वैसे ही हमारे इन भाई बहनों को भी आपका आत्मा समझाने का काम करे। प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज आपने कोई प्रतिज्ञा किया है? यदि हाँ, और आप हमारे साथ इस बात को यदि बांटना चाहते हैं तो कृपया हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क करें और बताएं कि आज आपने क्या प्रतिज्ञा किया है। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ने आज के अध्ययन द्वारा अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। आज के अध्ययन में हमने बाइबल अध्ययन मार्गदर्शिका के दूसरे और तीसरे चरण को देखा है। दूसरे चरण से हमने सीखा कि हमें बाइबल पढ़नी है, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से मसीही परिवार में बाइबल तो है परंतु उसे पढ़ते नहीं हैं। मित्रों, आज ही अपने जीवन में निर्णय लें और बाइबल पढ़ना शुरू कर दें। इसके बाद हमने तीसरे चरण को देखा जो हमें बाइबल अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मैं समझती हूँ कि आप बाइबल पढ़ना और बाइबल का अध्ययन करना, इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसलिए आज ही से अपने जीवन में निर्णय लें कि आप बाइबल पढ़ेंगे और अध्ययन भी करेंगे। मतलब आप अपना समय वचन पढ़ने में देंगे और आशीषें पाएंगे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है B7। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आधारभूत 7 मूल चरणों का उल्लेख है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इजरायली कितने वर्ष तक बेबीलोन की बंधुआई में थे? A 40, B 400, C 200 या D 70? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।